Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Usman Yasin. First, I would like to say that Kul Rabbi Zidni ilman kadira. ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा कर और रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Today our topic is verb and its types. So let's get start our new topic, verb and its types. As you all know that our topic is verb. So आज हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं सबसे पहले कि वर्ब क्या है, वर्ब की टाइप्स क्या हैं, कितनी हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स क्या चीज़ हैं, और फिर हम सब मेन वर्ब्स करेंगे. अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज जो हम वर्ब कर रहे हैं वो बेसिकली वर्ब का 20% भी नहीं है. मतलब अब वर्ब अगर 100% है ना तो हम सिर्फ 20% कवर करेंगे. कि जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि बेसिकली जब भी वर्ब आपके सामने आए तो आपको पता हो कि वर्ब बेसिकली क्या क्या रहा है. तो द पॉइंट इज कि इट्स नॉट 100%, इट्स जस्ट 20% ऑफ वर्ब. अच्छा जी, सबसे पहले व्हाट इज वर्ब? अ वर्ड विच शोज द एक्शन, अक्यूरेंस और अ स्टेट. तो अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझें, अ वर्ड विच शोज एक ऐसा लफ्ज़ जो जाहिर करता है द एक्शन किसी अमल को, अक्यूरेंस किसी वाक़ये को और अ स्टेट किसी हालत को. इसको आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको कोई मिसाल दूं कि कोई अमल, कोई वाक़या या कोई हालत किस तरह ज़ाहिर होगी, जैसे कि वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो ये पसंद कर रहा है, वो ये नापसंद कर रहा है, वो नहा रहा है, वो कपड़े चेंज कर रहा है, वो खाना बना रहा है. इन सारे जुमलों में आपको कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई हालत एक्शन करते हुए शो हो रही है. दिस इज कॉल्ड वर्ब. उम्मीद है कि वर्ब क्लियर हो गया होगा. अब वर्ब कितने किस्म के होते हैं? 2 किस्म के वर्ब होते हैं बेसिकली. द फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन इज द मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है कि ज़माना पहचानने में मदद करते हैं. हेल्पिंग वर्ब का काम ही ये है कि वो ज़माना पहचानने में मदद करते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर 2 चीज़ें हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब ज़माना पहचानने में मदद करते हैं, तो लेट सपोज प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करूं तो इसमें आ जाता है इज, एम, आर, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है. इज, एम, आर प्रेजेंट की बात हो रही है. अगर मैं इसके नीचे लगाऊं वाज और वर तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे किस जमाने की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है. सेम इसी तरह हम इसमें हैड, हैव, विल हैव का भी इस्तेमाल करते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं मॉडल वर्ब की, तो मॉडल वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? कैन करते हैं, कड करते हैं, मे करते हैं, माइट करते हैं, शुड करते हैं. तो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब जमाना पहचानने में मदद करता है. हेल्पिंग वर्ब के अंदर 2 चीजें हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब. और प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब हमें बेसिकली बता रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में. उसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब. मेन वर्ब जैसे कि लेट सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज वेटिंग फॉर हिज बस. वो अपनी बस का इंतजार कर रहा है. अगर आप गौर करें तो इज और वेटिंग, अब इज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है. अगर मैं इज के नीचे वाज लिखूं तो वो बन जाता है वो अपनी बस का इंतजार कर रहा था. तो इज और वाज
हेल्पिंग वर्ब से आपने क्या पहचाना? जमाना पहचाना। इसके आगे वेटिंग, वेटिंग हमारा मेन वर्ब है। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। मेन वर्ब के हवाले से एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मेन वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट वन इज फोर्थ फॉर्म। अब आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म हमारी बेसिकली बेस फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म हमारी पास्ट कहलाती है एंड द थर्ड फॉर्म जो है हमारी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, और जो फोर्थ फॉर्म है हमारी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं तो हम 4 वर्ब्स ले लेते हैं, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो फर्स्ट फॉर्म जो है वो है गो। अब पास्ट में चली गई बात तो वो वेंट हो गया, फिर थर्ड फॉर्म फिर वो गॉन हो गया, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी आ गई। अच्छा, एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है कि ये जो वर्ब्स हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई दूसरा नुस्खा नहीं है। तो काइंडली जितनी ज़्यादा वर्ब आप याद करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आप उठाएंगे इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट। इसके अंदर आपने एक और छोटी बात का हमेशा ख्याल रखना है कि वर्ब के अंदर 2 चीज़ें और होती हैं, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होती है? बेसिकली बेस जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके बाद जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना वर्ब की, उसमें हम ईडी का इजाफा कर देते हैं। और जो हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं बेसिकली ये आपके सामने लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि फर्स्ट बेस फॉर्म के बाद जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। रेगुलर वर्ब में हम ईडी का इजाफा करते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स वो कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। अब लेट सपोज मिसाल के तौर पर ये मैंने यहां पर रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स लिखी हैं। तो अब देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या बात कही कि हम रेगुलर वर्ब में फर्स्ट बेस फॉर्म के बाद सेकंड और थर्ड वर्ब की फॉर्म में ईडी का इजाफा कर देते हैं। तो यू कैन सी कि इधर लिखा हुआ है आस्क, सेकंड और थर्ड में ईडी का जब इजाफा हुआ तो वो बन गई आस्क्ड, आस्क्ड, एंड द फोर्थ वन इज आस्किंग। सेम इसी तरह इसके नीचे वर्क, ईडी का इजाफा करने के बाद सेकंड थर्ड में सेकंड थर्ड वर्ब की फॉर्म में वर्कड, वर्कड, और फिर उसके बाद वाच हमारी बेस फॉर्म है और फिर ईडी का इजाफा करेंगे रेगुलर वर्ब में तो वाच्ड, वाच्ड, वाचिंग। अब जो मिसाल इधर इर्रेगुलर की दी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसके बाद जो लफ्ज हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। जैसे गो, अगर रेगुलर को देखें तो फिर ईडी का इजाफा करते हैं हम यहां पर, मगर क्योंकि ये इर्रेगुलर है लफ्ज ही चेंज हो गया। गो, वेंट, गॉन, गोइंग। सेम इसी तरह लर्न, आगे अगर हम ईडी का इजाफा करेंगे तो रेगुलर वर्ब बन जाएगी, मगर हमने क्या किया लर्नड, लर्नड, लर्निंग, लफ्ज ही चेंज हो गया। उसके बाद कम, केम, कम, कमिंग। ये चीज है इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है वर्ब का। मैंने आपको बताया कि ये वर्ब का सिर्फ 20% है, 80% अभी भी नहीं है। इससे ताकि आपको नो हाउ हो जाए वर्ब की, इंशाल्लाह जब हम पूरा मुकम्मल एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत जल्द करेंगे, उसमें मैं आपको वर्ब की डिटेल बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके इल्म में इतना इजाफा कर देंगी कि आप इंग्लिश बोलने में ना कोई शर्म महसूस करेंगे ना आर महसूस करेंगे।